हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आपकी जो हिंदी की मैडम हैं वो अभी आज नहीं है, तो उनकी जगह पर मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो आज की क्लास में आप मनोहर जोशी श्याम द्वारा जो है रचित सिल्वर वेडिंग का एक जो कहानी है जो इन्होंने लिखी है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके जो नायक हैं वो यशोधर पंत जी हैं, जो कि एक सीधे साधे व्यक्ति हैं जो पुरानी विचारधाराओं को लेते हुए चलते हैं। और इनके 4 बच्चे हैं जो कि नई पीढ़ी के जो नए विचारधाराओं वाले हैं। इनकी पत्नी भी जो है अपने बच्चों के साथ नई विचारों वाली हो गई है। और इनके जो विचार हैं, जो यशोधर पंत जी हैं, इनके विचार थोड़ा पुराने ख्यालातों के हैं। तो इनके जो है अपने परिवार के साथ नहीं बनती है। ये सरकारी दफ्तर के जो है एक अधिकारी हैं। और इनके जो बच्चे हैं वो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। और इनको जो है ये इसलिए जो है अपने परिवार से जो है विमुख रहते हैं, उनसे इनकी बनती नहीं है। तो इसी चैप्टर को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो बच्चों, आपके जो चैप्टर का नाम है, मनोहर श्याम जोशी जी ने इस चैप्टर को लिखा है। ये एक कहानी है, इसका जो शीर्षक है वो सिल्वर वेडिंग है। तो देखिए, इस कहानी में हम यशोधर पंत, जो कि एक पुराने ख्यालातों वाले व्यक्ति हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी जो जीवन शैली है वो किस तरह से व्यतीत होती है। वो पुराने ख्यालातों के साथ अपने ही बच्चों के साथ उनका जो सामंजस्य है वो नहीं बन पाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का जो लाल फीता है बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की जो पुरानी दीवार घड़ी है 5:25, ठीक है, दफ्तर की जो पुरानी घड़ी है वो 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई की जो घड़ी थी उस पर 5:30 बज रही थी। तो पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। तो जो सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. जो यशोधर पंत जी हैं, उन्होंने क्या किया, आखिरी फाइल का जो लाल फीता था, यानी कि जो काम करने के बाद ऑफिस में जो बंद किया जाता है, उसको क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। ठीक है, बंद करने के बाद जो है उन्होंने अपनी जो निगाहें थी, अपनी जो नजरें थी, वो कहाँ देखा उन्होंने, जब उन्होंने पुरानी दीवार की जो घड़ी थी वो 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी जो कलाई में जो घड़ी थी वो 5:30 बज रहे थे उसमें। तो पंत जी ने क्या कहा कि जो ये घड़ी है ये कैसी है, ये कैसी है, ये सुस्त घड़ी है। ठीक है, ये दफ्तर में जो घड़ी लगी हुई थी उस घड़ी को उन्होंने क्या बता दिया कि वो सुस्त घड़ी है। ठीक है, फाइल आउट टू ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मात हतों का मतलब होता है जो अपने नीचे उनके वर्कर्स थे, अपने नीचे जो उनके काम कर रहे थे, उन पर डाली। ठीक है, तो देखिए जो लाल फीता है जिसको उन्होंने बांध कर, ये इस तरह का जो फीता है, तो जब ऑफिसों में काम किया जाता, अब तो सब कंप्यूटर का काम है, बट पहले जो है फाइलों को इस तरह से लाल फीते से बांध दिया जाता था। तो अपने मात हथों पर जो उन्होंने नजर डाली, तो उनके ही कारण जो है उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। यानी कि जो उनके नीचे जो वर्कर थे वो उनकी वजह से, क्योंकि वो एक अधिकारी थे, तो वो अगर 5 बजे तक बैठेंगे तो उनके नीचे के जो मातहत थे, जो उनके वर्कर्स थे, वो भी क्या है, उनकी वजह से मजबूरी में बैठे रहते थे। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार को वो क्या करते थे, का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की जो घड़ी है वो भी सुस्त हो गई है। वो क्या करते थे, जाते जाते जो है किशनदा, जिनका जो है वो अनुसरण करते थे। ठीक है, तो उन्होंने उनसे उनको सीख मिली थी कि क्या करते थे, वो दिन भर का जो उनका फ्रस्ट्रेशन था, थकान थी, वो एक मजाक में उनको क्या कर देते थे, उनको खुश कर देते थे कि चलिए। तो किशनदा जो है, जो उनके जिनसे उनको सीख मिली थी, जिनका वो अनुसरण करते थे, ठीक है, तो उनकी जो परंपरा का वो पालन करते थे। उन्होंने क्या कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की जो घड़ी है वो भी सुस्त हो गई है, कि जिस तरह से आप लोग सुस्त बैठे हैं तो ये घड़ी भी क्या हो गई है, सुस्त हो गई है। ठीक है, सीधे
असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। जो नया लड़का आया है उसकी जो है चौड़ी मोहरी वाली जो पतलून है और ऊंची एड़ी वाले जो जूते हैं उनको थोड़ा सा अजीब सा अटपटा सा वो लगता था, ठीक है, मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की उसने, जो है उनके साथ थोड़ी बदतमीजी सी की। एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी, चूनेदानी का मतलब है जो आपकी कलाई पे जो घड़ी लगी हुई है का क्या हाल है। मजाक के उसमें उन्होंने कहा कि बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी की क्या हाल है, का क्या हाल है, वक्त सही देती है। ठीक है, जो नया असिस्टेंट ग्रेड में आया जो बच्चा था, लड़का था चड्डा, उसने क्या कहा कि जिसकी जोड़ी जो वो किस तरह के उसका पहनावा था, उसका पहनावा क्या था, वो चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पहनता था, ठीक है, जो कि पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर लगता था, कुछ अटपटा सा उनको लगता था, ठीक है। तो वो उनसे मजाक करने लगे कि आपकी चुनीदानी का क्या हाल है, यानी कि आपकी जो कलाई पे जो घड़ी है उसका क्या हाल है, वक्त सही देती है, ऐसा वो पूछने लगे, ठीक है। तो पंत जी ने चड्डा की जो धृष्टता है, उसकी जो बदतमीजी है, अनदेखा किया और कहा, क्या कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। उन्होंने क्या कहा कि मेरी जो घड़ी है वो मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर, यानी बदतमीज होकर पंत जी से की कलाई थाम ली। उन्होंने क्या कर लिया, पंत जी का हाथ पकड़ लिया। इस तरह की धृष्टता का जो प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया। तो उन्होंने उसका विरोध करके छोड़ दिया कि इसका मुंह क्या लगना है, ठीक है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किसनदा को भाई नहीं साहब कहते थे, ठीक है। यानी कि वो मन ही मन ये सोचने लगे कि आजकल के जो लड़के हैं वो अपने ही सीनियर ऑफिसर को क्या कह रहे हैं, भाई, ठीक है। तो वो अपने को याद करने लगे, अपने जमाने को याद करने लगे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो कितने बदतमीजी से उनसे बात कर रहे हैं, और हम क्या किया करते थे, जो उनके सीनियर्स थे किसनदा, उनको भाई नहीं बल्कि साहब कहते थे और समझते थे, ठीक है, और साहब की तरह वो समझते भी थे, ठीक है। तो घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के जमाने की है। कौन, जो चड्डा लड़का था, नया लड़का वहां आया हुआ था, तो वो क्या कहने लगे कि जो ये घड़ी आपने पहनी है ये बाबा आदम के जमाने की है। बड़े बाऊ यह तो बताओ, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। तो वो क्या कहने लगे कि जो आपने घड़ी पहनी है, जिसको आप कह रहे हो कि ये मिनट टू मिनट मेरी घड़ी चलती है, ये घड़ी किसी आदम के जमाने की है क्या? अब तो डिजिटल का जमाना है, आप क्या कर लो, जापानी की कोई सस्ती सी घड़ी ले लो। तो वो क्या कहने लगे इस पर, पंत जी क्या कहने लगे, वो कहने लगे यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, ठीक है, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की। तो वो कहने लगे कि जो ये घड़ी मैंने पहनी है वो घड़ी मेरे शादी में मुझे मिली थी। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? तो वो भी थोड़ा मजाकिया उसमें उसको बोलने लगे चड्डा को कि ये क्या है, हम सही हैं, हमारी जो घड़ी है हम भी पुराने हैं और हमारी घड़ी भी पुरानी है, और ये अब तक क्या दे रही है, राइट टाइम दे रही है, यानी कि सही ये टाइम बता रही है। तो उन्होंने क्या कहा, क्यों, कैसी रही? तो वो भी थोड़ा मजाकिया हो गए। तो इस तरह के नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की जो परंपरा थी, यानी कि जब आप क्या करते हैं, मजाक करते हैं, तो आपस में हाथ क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो देखिए इस तरह नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की जो परंपरा थी, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक पास की थी, ठीक है। तो इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दांत अपना हाथ मारा करता था। जैसे हम क्या करते हैं, जब कोई मजाक करते हैं तो दोनों सुनने वाला भी और कहने वाला भी दोनों आगे हाथ बढ़ाकर ताली पीटते हैं। तो ये जो काम है ये यशोधर बाबू अपने मैट्रिक के जमाने में, जब उन्होंने मैट्रिक पास की थी, यानी कि 10th पास की थी, तो अल्मोड़ा में उन्होंने क्या किया था, रेमजे स्कूल से, वहां से उन्होंने मैट्रिक पास की थी, तो वहां पर वो इस तरह के जो है काम किया करते थे, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ।
और वक्ता और श्रोता यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ठठा करके हाथ मिलाया करते थे। ठीक है, तो ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। यानी कि जब यशोधर पंत बाबू मैट्रिक पास करने के बाद दिल्ली में आए थे तो उनको किसने शरण दी थी? किशनदा ने, जो जिनके वो अब क्या करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनकी रीति रिवाजों जैसे उनके मानक थे उस पर वो चलते हैं, तो उनको शरण मिली थी। कभी तो किशनदा कुंवारे थे, उन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाने होने से पहले अपने यहाँ रह जाते थे। यानी कि वो कहाँ पे रहते थे? किशनदा के यहाँ पर। ठीक है, मैस जैसी थी यानी कि किचन जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तो जिस टाइम पर जो यशोधर बाबू हैं वो दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र जो है बहुत ही कम थी कि वो सरकारी नौकरी लग जाए। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाई जा सकी। तब किशनदा ने उन्हें क्या किया? मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपए उधार भी दिए थे। किसने? किशनदा ने। ठीक है, यानी कि जो यशोधर जी हैं उनकी उम्र, जब वो मैट्रिक पास करके आए थे तो सरकारी नौकरी के लिए उनकी उम्र बहुत कम थी। तो किशनदा ने उनको क्या कर लिया? अपने मैस का रसोइया बनाकर रख लिया और 50 रुपए का उनको उधार भी दे दिया कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसे भेज सके। तो बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। ठीक है, इसीलिए जो है जो आपके यशोधर जी हैं वो उनके अनुयायी हैं। ठीक है, तो देखिए चड्ढा ने जोर से कहा। अभी वो ऑफिस में ही, ये कहानी बेसिकली इनके ऑफिस से और घर जाने तक, जब इनकी 5:30 बजे ऑफिस से छुट्टी होती है और ये उसके बाद अपने ऑफिस से अपने कर्मचारियों से, अपने नीचे के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं। इसके बाद ये मंदिर जाते हैं, ठीक है, प्रवचन सुनने जाते हैं, उसके बाद ये घर जाते हैं। ये घर लेट इसलिए जाते हैं क्योंकि इनके बच्चों के साथ और इनकी जो पत्नी है उनके साथ इनके विचार नहीं मिलते हैं, तो ये घर पे इनके जाने का जो है मन नहीं करता है, इसलिए ये जो है कभी प्रवचन सुनने जाते हैं, कभी मंदिर जाते हैं। तो ये अपनी पुरानी ख्यालातों में अब खो गए हैं कि हमको वो किस तरह से यहाँ दिल्ली में आए थे और किस तरह उनको यहाँ नौकरी मिली। ठीक है, किशनदा, चड्ढा ने जोर से कहा, जो उनके ऑफिस का जो लड़का था उसने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? ठीक है, मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। तो मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। तो यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा, यानी कि वो अपने ख्यालों में खो गए थे और एकदम से उन्होंने क्या किया? हाथ पीछे को किया। ठीक है, और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, I was married on 6 फरवरी 1947। तो इसी में उन्होंने बातों बातों में अपनी क्या बता दी? मैरिज की जो उनकी जो शादी की तारीख थी तो वो उन्होंने बता दी कि I was married on 6 फरवरी 1947, यानी कि 6 फरवरी 1947 को उनकी शादी हुई थी। ठीक है, तो देखिए मेनन ने फौरन हिसाब लगाया, तो उसने फौरन से हिसाब लगाया और ठहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। तो शादी को पूरा 25 साल हो गया है और उस दिन जो है 6 फरवरी का दिन था और 25 साल उनकी शादी को उन्होंने फटाफट, मेनन ने जो है हिसाब लगाया कि इनकी शादी को तो 25 साल हो गए हैं। उन्होंने क्या कहा? मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। ठीक है, और आज आपका जो है सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया है। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे, झेपे का मतलब वो थोड़ा सा शर्माए और झेपते हुए बोले, खुश हुए, और झेपते हुए वो खुश भी हो रहे थे। यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखी और यह अदा भी उन्होंने अपने जो जिनका वो अनुसरण करते थे, जिनके मार्गदर्शन पर वो चलते थे, किशनदा, उनसे ही ये उन्होंने सीखी। तो चड्ढा ने क्या किया? चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई, भगवान दास बड़े बाऊ से बड़ा नोट ले ले
उसने क्या कहा, चड्ढा ने जो उस ऑफिस का जो एक कर्मचारी था, चपरासी था, उसको क्या कहा कि सुन भाई भगवान दास, बड़े बाऊ से एक बड़ा नोट ले ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। ठीक है, तो चड्ढा क्या बोला कि भाई भगवान दास सुन ले, क्या करो, बड़े बाऊ से आप एक बड़े नोट ले लो, एक बड़ा नोट ले लो और चाय पानी का फटाफट इंतजाम करो। तो यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, ठीक है, हमारे यहाँ थोड़े मनाते हैं ये। ठीक है, तो इस पर यशोधर जी क्या बोलने लगे कि ये तो गोरे लोगों का, अंग्रेज लोगों का है, ठीक है, हम लोग इसको नहीं मनाते हैं। तो चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इसमें कौन सी आपकी बड़ी माया निकली जाती है। तो उन्होंने क्या कहा कि मिक्सचर मत पिलाइए, बट चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही आप क्या कर दीजिए, पिला दीजिए, इसमें आपकी कौन सी बड़ी माया जा रही है। तो यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए से 10 का नोट निकाला। तो इस पर यशोधर बाबू ने क्या किया, अपने जेब से बटुआ निकाला और बटुए से कितना निकाला, 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, डेट तो आई डू नॉट माइंड, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाय पीजिए, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम ही नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, डेट मी समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता है। यानी कि जो हमारा कस्टम का मतलब है रिवाज, जो हमारे में रिवाज ही नहीं है तो उसको हमने इंसिस्ट करना यानी कि उसमें आग्रह करना, ये मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है, समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड। ठीक है, तो चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाऊ के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके, चुग्गे भर का यानी कि पेट भर का जुगाड़ करा सके। तो फिर से इस पर चड्ढा ने क्या कहा, तो इस पर जो है पूरे सेक्शन का क्या होगा। तो सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 जो है रुपया हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य यानी कि कुछ भी नहीं था, और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं था। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल से आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले थे। तो पहले वो साइकिल से आते थे तो उन्हें अपने पिताजी का जो साइकिल सवार होना सख्त नागवार था, गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी जो है स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार जब एफर्ट की नहीं जा सकती है तो उसकी बात ही सोचना। तो यहाँ पर जो यशोधर पंत जी हैं वो क्या हैं, वो एक अफसर हैं, किसी दफ्तर में अफसर हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मनोहर राम जोशी द्वारा रचित पाठ है, जो कहानी है, उसको हम कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।